भाइयों, आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं अपना परिचय देता हूँ पहले। मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलॉन्ग करता हूँ। और अगर भारत सर्विस की बात करूँ तो इस कंपनी में मैं लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ, लगभग 20 ईयर हो गए हैं। और मैंने लगभग, अगर मैं बात करूँ भारतवर्ष की, तो लगभग 12 से 13 प्रांतों में अपनी सेवाएँ दी हैं। और जिसमें आपका पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू है, यूपी है, राजस्थान है, उड़ीसा है, बिहार है, इसके अलावा आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और महाराष्ट्र 6 साल मैंने काम किया है, ठीक है। तो जो मेरा अनुभव है और दूसरे साथ मेरे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो किसानों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे आज आपको समझ आया हूँ, ये गाँव का नाम जो है बोरखेड़ा गाँव का नाम है। और बोरखेड़ा में हम लोग आज किसान भाइयों के बीच में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और चूँकि अगर मैं बात करूँ भारत सर्टिस की, तो भारत सर्टिस ये जापानी कंपनी है। और ये कंपनी लगभग पिछले 47-48 सालों से काम कर रही है। और किसानों के बीच में एक भरोसा है किसानों को कि भाई भारत सर्टिस का जो प्रोडक्ट आता है तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और बिल्कुल फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। तो आज जो हम अगर बोरखेड़ा की बात करें, तो यहाँ पे अभी जो किसान भाई, हमारे 3 किसान भाई यहाँ साथ में खड़े हुए हैं। तो ये किसान भाई हमारे यहाँ पे आज पहली बार इन्हें टमाटर की खेती यहाँ पे शुरुआत की है। और चूँकि अभी जो मार्गदर्शन है, चूँकि हमारा भी पहली बार और मेरा भी इस प्लॉट पे पहली बार आना हुआ है, तो एक मार्गदर्शन मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ पे अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जो टमाटर की जो खेती है, कमर्शियल क्रॉप है ये। जब भी आप, इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। और चूँकि अब धीरे-धीरे किसान जो है थोड़ी-सी अपनी जो पारंपरिक खेती है सोयाबीन से हट के थोड़ा-सा जो है, जैसे इन्हें यहाँ गेंदा भी लगाया हुआ है पर टमाटर भी लगाया हुआ है। तो दोनों खेती मतलब ये साथ में कर रहे हैं और अच्छी बात है, आपने एक प्रयास किया है ये और एक स्टेप आगे गए हैं। और इससे ये होगा कि और जो किसान हैं, दूसरे किसान भाई हैं, वो आपको देख के वो भी अपनी शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद आपके पारंपरिक खेती के साथ आपको लगभग जो है 1 बीघे या 2 बीघे में अपनी कमर्शियल खेती भी करनी चाहिए, जिससे आपको एक अलग से बेनिफिट मिले, ठीक है। तो टमाटर की जो फसल है ये हमारे देश में प्रायः काफ़ी किसान इसको प्रेफर करते हैं। और जो किसान चाहते हैं कि हमें अपने खेत में एक आमदनी हमें अलग से मिलना चालू हो जाए और एक अच्छे हमें रेट मिले। क्योंकि क्या, टमाटर का क्या होता है, भाव अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन जब चीज़ें सही चल रही होती है तो भाव भी अच्छे मिलते हैं, तो आपको मार्जिन भी अच्छा होता है। अब टमाटर की अगर बात करें, तो आपको इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें मेजर इसमें देखनी है। सबसे पहले तो जो नीचे फर्टिलाइज़र है, ठीक है, आपने चूँकि मल्चिंग पे लगा रखा है, तो मल्चिंग ज़रा दिखाएँगे एक बार यहाँ पे। मल्चिंग जो है एक बार यहाँ पे दिखाएँ, ये पूरा मल्चिंग पे लगा है, ठीक है। अच्छी बात है। मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के अंदर जो नमी है, वो अगर पानी बहुत जल्दी नहीं लगेगा तो वो रिटेन, मतलब ज़मीन के अंदर नमी बनी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपने मल्चिंग लगा दी, आपने पौधा लगा दिया, शुरुआत वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रोपा आपने जो लगाया है टमाटर का शुरुआत में, अब शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही आपने रोपा लगा दिया, तो रोपा लगाने के सबसे पहली हमारी बात होती है कि हमारा जो रोपा हमने लगाया है वो ज़मीन के अंदर से बैठ जाए, उसके अंदर सफ़ेद जड़ें अच्छी सी बन जाए और पौधा की चाल थोड़े से शुरुआत में अच्छी चल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर हमें एक और ध्यान रखना है कि ज़मीन के अंदर जो फंगस आती है, फफूंद आती है, उसको भी हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, ज़मीन के अंदर किसान भाइयों को बोलते हैं कि आपने अगर मल्चिंग लगा रखी है और ड्रिप लगा रखी है, तो आपको क्या करना है, एक टॉक्सिन आता है प्रोडक्ट अपना, थायोफ्रॉन मिथाइल 75% WP। तो वो आपका कई प्रकार की फफूंद को कंट्रोल करता है। अगर आपका बीज से कोई रोग आया है या मिट्टी से कोई रोग आया है, तो वो रोग आपका वहीं कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग ड्रिप के साथ में, वो साथ में कुंदन आता है अपना। कुंदन क्या करता है, कुंदन में 7 प्रकार के तत्व होते हैं, जिसके अंदर अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन, जिसको विटामिन सी बोलते हैं, और आपका अल्फा टोकासोल, माइनस्टॉल और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसके अंदर समाहित होते हैं। एक ही कंटेंट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको अलग जो है 7 प्रोडक्ट मार्केट से लेके आने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में इग्निशन देते हैं अपन। तो इग्निशन का फायदा ये होता है, जैसे आपने इसके साथ ड्रिप के साथ चलाया है, तो वो क्या करता है, जैसे ही पानी दवाई के साथ नीचे जाता है तो पूरा स्प्रेड कर देता है, ठीक है। वो एक अपना जो है एडजुवेंट है, एडजुवेंट बोले सिलिकॉन है, तो वो ठंडा भी रखता है ज़मीन को ना। तो आप, हम जो अभी प्रीफर कर रहे हैं, अगर किसान भाई ने, जैसे मान लो 1 बीघे का आपने अगर मान लो टमाटर लगाया हुआ है, तो उसमें हमारी जो डोज जा रही है अभी, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लगभग 1 बीघे में शुरुआत में 100 ग्राम हम कुंदन को प्रीफर कर रहे हैं। तो आपको पहले थायोप्रोड मिथाइल जो हमारा आता है, टॉप्सिन, टॉप्सिन को आपको डालना है 250 ग्राम, प्लस साथ में इसके साथ कुंदन बनाना है 100 ग्राम और इग्निशन बनाना है इसके साथ में आपको 100 ml या 50 ml के आसपास। तीनों कॉम्बिनेशन आप ड्रिप में चलाओ और इसको आप महीने में एक बार चलाओ, जरूर चलाओ। इससे क्या होगा, टमाटर के अंदर, आपके पौधे के अंदर कोई भी आपका ज़मीन से कोई भी फफूंद नहीं लगेगा। प्लस आपकी जड़ें जो है, जैसे हमारे क्या होते हैं, बाल होते हैं ना, ये बाल टूटते हैं फिर नए आते हैं, टूटते हैं फिर नए आते हैं। तो ऐसे ही आपकी जड़ें जो है नई बनेंगी नहीं, जब तक कि उसके अंदर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं दोगे। तो कुंदन क्या करेगा, जड़ों बराबर लेके आता रहेगा। नई जड़ें, पुरानी जड़ें टूटेंगी, नई जड़ें आएंगी, पुरानी जड़ें टूटेंगी, नई जड़ें आएंगी। और इग्निशन मैंने आपको बता दिया है कि ये जैसे ही जाता है दवाई के साथ में, तो ड्रिप की चॉकिंग को भी खत्म करता है। इसकी खासियत इग्निशन की
कि आपकी ड्रिप में चॉकिंग नहीं होगी और दवाई जैसे ही ज़मीन के अंदर जाएगी ज़मीन को अच्छे से स्प्रेड कर देगा। तो ये पहला काम है सबसे पहले शुरुआत में, और इसको आपको 1 महीने में एक बार रिपीट जरूर करना है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे ही आपने पौधा लगा दिया तो पौधे में सबसे शुरुआत में आपको क्या करना है, एक अच्छे प्रकार का फंजीसाइड और एक सकिंग मतलब जो होता है रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो शुरुआत से लग जाते हैं। जैसे आपने पौधा लगा दिया वैसे ही तुरंत जो है 15 से 20 दिन के अंदर उसकी शुरुआत हो जाती है। तो अपने को शुरुआती डोज में हम लोग धाक एक हमारा मॉलिक्यूल आता है, उसको प्रमोट करते हैं इंसेक्टिसाइड में, खासतौर से उसमें उसके अंदर आपका माहू है, आपका थ्रिप्स है, ठीक है, जिसको बोलते हैं। और ये अगर ये चीज़ अब इसके अंदर आ रही है, एफिड जैसे थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, हरा मच्छर अगर आ रहा है तो वो कंट्रोल करेगा तुरंत, ठीक है। इसके साथ में हम लोग ऊपर से स्प्रे में कुंदन को प्रेफर करते हैं, और कुंदन की जो डोज है वो आपकी बीघे में जाएगी शुरुआत के स्टेज में 50 ग्राम प्रति बीघा, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपको धाग आपका 200 आपने 100 ml लिया, और साथ में आपने कुंदन और इग्निशन की मात्रा आप इसको इसमें आपको बीघे में 25 ml लेनी है। तो ये पूरा एक स्प्रे करना है शुरुआत के स्टेज में, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा स्प्रे की हम बात करें, जैसे हमारा टमाटर का थोड़ा बढ़ना चालू होता है, जो फूल की सेटिंग आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही फ्लावर्स आपके आना चालू हो रहे हैं, आपको लग रहा है 2 4 5 फ्लावर्स आ रहे हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक जो है इसके अंदर एक फंजीसाइड में आप जो है हम अभी जो प्रेफर कर रहे हैं कोसाइड, जिससे मैंने आपको बताया। तो कोसाइड 3000 अभी आज के समय का सबसे एडवांस मॉलिक्यूल है आपका कॉपर के अंदर, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो कॉपर में जैसे बोलते हैं ना कि आप ब्लू कॉपर आता है, या फिर हमारा जो है क्या नाम है कोसाइड 2000 कुछ लोग बोलते हैं, तो आपको कोसाइड 3000 की बात करनी है जो एडवांस है, ठीक है। और कोसाइड की 3000 के अंदर क्या होता है, कॉपर आयंस की जो मात्रा होती है वो बायोलॉजिकल पौधे के अंदर ज़्यादा अवेलेबल होती है। दूसरी बात, इसमें इसका जो पार्टिकल साइज होता है बहुत फाइन होता है। तो जब पत्ते पे छिड़काव होगा तो पत्ते पे क्या होगा, जैसे ये गिरेगा तो पूरे पत्ते को अच्छे से कवरेज करेगा। पानी में जब इसको आपको घोलोगे तो 100% घुलनशील है। आप जब कभी एक गिलास लेना कांच का और उसके अंदर इसको डालना चुटकी भर, तो आप देखोगे पानी जैसे जैसे ही दवाई ये नीचे गिरेगी वैसे ही ऊपर की तरफ आएगी। तो ये क्या करता है, पूरे उसके अंदर सस्पेंशन रहता है इसका, तो ये घुला हुआ रहता है। तो टैंक में क्या होगा, दवाई कभी आपकी तली में नहीं जमेगी और पूरे जो है इस पर अच्छे से स्प्रेड होगी। वातावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। अगर आपको लगता है आपने स्प्रे कर दिया है तो ये कोई भी पौधा अगर जानवर भी खा लेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इवन मैं भी चबा के खा सकता हूँ। दूसरी बात, ये पानी के प्रति जो है स्थिरता है, मतलब जैसे ही आपने डाल दिया है और विद इन 1 2 से 3 सेकंड के अंदर पानी गिर भी जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये धुलता नहीं है। तो ये इसकी खासियत है कोसाइड 3000। तो आपको कोसाइड 3000 लेना है, ये हम जो प्रेफर कर रहे हैं 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। इसके साथ में क्या नाम है, जैसे एक इंसेक्टिसाइड आप कोई भी ले लो। अगर शुरुआत में इल्ली की शिकायत आती है तो इल्ली अगर आ रही है तो वहाँ पे हम लोग एक हमारा जो मॉलिक्यूल आता है जादू के नाम से, तो जादू को हम जो है अगर बीघे की बात करें तो लगभग 30 ml के आसपास इसकी हम डोज डलवा रहे हैं। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में कुंदन आपको रिपीट करना है हर 20 से 22 दिन में, तो मैंने आपको बताया हुआ है। जिससे क्या होगा, आपकी फ्लावरिंग टिकी रहेगी और फ्लावरिंग जो है आपकी जो है मतलब जो है गिरेगी नहीं, ठीक है। और साथ में इग्निशन आपको लेना है 25 से 25 ml के आसपास। अब इसका एक अगला डोज आएगा, वो मैं अभी इनको बता भी दूंगा डोज कैसे आपको करना है। तो ये शुरुआती स्टेज है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा पौधे की बढ़त थोड़ी चालू हो गई, अब इस बढ़त को कन्वर्ट करना है किसमें, फूल की सेटिंग में और फल बनने की प्रक्रिया में। अगर ये बढ़ता रहा तो ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमें इसको जो है इसको सेट करना है ब्रांचिंग में, ठीक है। और हमारा जो फूल आ रहा है, फूल फल में कन्वर्ट हो, और फल में कन्वर्ट होने का क्वालिटी इसकी अच्छी बने। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का आपको नाम ध्यान रखना है, जिसका नाम है बेस्टार। और बेस्टार को हम लोग 30 ml प्रति बीघे के हिसाब से 25 ml प्रति बीघे के हिसाब से आपको इसमें स्प्रे करना है, ठीक है। और ये आपको जो बेस्टार है ये आप कोशिश करो महीने में एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका फल जो है ना, फल जल्दी आता रहेगा, फूल जल्दी आते रहेंगे और फल बनने की प्रक्रिया जल्दी होगी। तो आपका जो मटेरियल जो है वो जल्दी निकलेगा इसमें से। तोड़े जिसको बोलते हैं ना, 1 तोड़े 2 तोड़े 3 तोड़े, जहाँ आपको लग रहा है आपको 3 तोड़े मिल रहे हैं, वही तोड़े आपके 4 से 5 तोड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मान के चलो आप, जस्ट आपको डबल का फर्क नजर आएगा। ये हमसे बोलते नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाते हैं किसान को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरुआती स्टेज में ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और मेरी राय है आपको, जब भी आप दवाई का छिड़काव करो तो ये ध्यान रखना है आपको भी, जैसे आप लोग जानते हो लेकिन फिर भी मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि दवाई आप जब भी डालो इसमें, तो दवाई में हमेशा ध्यान रखना है कि फफूंदनाशक चाहे पाउडर हो लिक्विड हो, सबसे पहले टंकी में घोलना है। उसके बाद में उसमें कीटनाशक डालना है, फिर आपको पौध वृद्धिकारक डालने हैं, फिर इसके बाद में आपको जो भी आप सरफेक्टेंट लेके आते हो या हम जो इग्निशन देते हैं वो सबसे आखिरी में डालना है टाइम में। तो जिससे क्या, जो दवाई आपकी जो काम करेगी पौधे पे पूरी समान मात्रा में काम करेगी और सबके रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। दूसरा, अभी कभी आपको ऐसा लगे इसके अंदर मोते की शिकायत तो नहीं आती आपके खेत में, मोता अगर शिकायत आती है तो कंपनी एक ऐलान के नाम से उत्पाद देती है, जो इंडिया में 2 ही कंपनी देती है। उसमें एक भारत इंसेक्टिसाइड सर्टिसाइड लिमिटेड भी है, जो ऐलान के नाम से आता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे, और वो खड़ी फसल में डाल सकते हो आप इसके, अगर मोते की शिकायत आ रही है, जैसे में नजर आ रहा है ये देखो, हाँ ये, तो ये मोते, ये क्या होता है, अंदर इसकी 8 गठान होती है।
7 गठान, सॉरी नॉट 8, 7 गठान। तो ये क्या होता है, जब तक कि अगर आप इसको यहाँ से सूख भी गया तो ये नए पौधे, ये आपको तोड़ भी दिया तो फिर आपके 4 से 5 से मल्टीप्लाई होते हैं ये, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन एलान आपने डाल दिया तो ये 7 से 8 गठान नीचे तक ही इसकी ख़त्म करता है इनको। मतलब जैसे उसमें वाइटनेस जैसे रहती है ना, उसको पूरा काला ब्लैक कर देगा, सुखा देगा, खत्म कर देगा। तो ये अगर आपने डाला हुआ है तो एलान से आपका जो है मोते की शिकायत नहीं आएगी और आपकी टमाटर की फसल में आप इसको डाल सकते हो। तो ये मेरी कोई सी भी फसल में, कोई भी फसल में नहीं, केवल टमाटर में बोला है, टमाटर, लौकी और मक्का और गन्ना, ये 4 फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। बकाया किसी फसल में इसको डालना नहीं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है। अगर 90 दिन के बाद आपने दूसरी क्रॉप उसमें लगा दी तो वो सूखने की शिकायत आएगी या पीले पड़ने की शिकायत आएगी। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है, ठीक। तो टमाटर की मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, बीमारी जो रोग लगते हैं, वो रोग लगते हैं या तो अर्ली ब्लाइट आएगा, जिसको हम बोलते हैं अगेती झुलसा, या पचेती झुलसा आएगा। तो अगेती झुलसा क्या होगा, ये जो टमाटर की हमारे ये है, इसमें छोटे छोटे स्पॉट पड़ेंगे और ये स्पॉट बड़े होते जाएंगे, ये हो गया आपका अगेती झुलसा। अब पचेती झुलसा आपके यहाँ पे कॉर्नर पे आपको क्या करेंगे, आपके हल्के से कॉर्नर सूखने लगेंगे। उस केस में क्या होता है, आपको दोनों चीज़ जो है अलग अलग इस्तेमाल करनी है। हम इसमें अभी जो अगेती झुलसा की बात करें तो हम लोग इसमें टमाटर के अंदर अभी जो है हम मसूरी अपना आता है, मसूरी जो है अपना थायोफ्लोजामाइड है, उसको हम लोग जो है 100 ml प्रति बीघा अभी इस्तेमाल करवा रहे हैं। और अगर इसमें पचेती झुलसा आता है तो आपको ब्लिस्टर टॉप जो आता है उसको 100 ml के आसपास उसकी रिकमेंडेशन है। तो आप उस समय जो है, मतलब जो रिकमेंडेड चीज़ है, जो CIB की रिकमेंडेशन है, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की, वही आपको इस समय इस्तेमाल करना है। अगर जो CIB रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि वेजिटेबल में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल मत करो। दूसरा एक और आपको बताता हूँ जानकारी के लिए कि अभी क्या हो रहा है, जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो वेल रेपुटेड कंपनी हैं, जो मार्केट में ब्रांडेड हैं, वो क्या कर रही हैं, जितने भी जो ट्रायंगल बने होते हैं, कभी आपने उत्पाद लेके आए हो तो उस पर ट्रायंगल बना होता है, लाल कलर का, पीले कलर का, हरे कलर का और नीले कलर का, हरे कलर का। तो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल में आपको जो नहीं इस्तेमाल करना है, लाल ट्रायंगल कभी इस्तेमाल नहीं करना। लाल ट्रायंगल का मतलब हमने दवाई डाल दी और अगर दवाई इसके अंदर चली गई तो ये जहर रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। अगर पीले ट्रायंगल की कोई दवाई है, वो अगर इसके अंदर डाल दी तो उसका जहर उससे थोड़ा कम समय तक रहेगा। लेकिन ब्लू ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल प्रीफेवर मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो वेजिटेबल के किसान हैं, वो वेजिटेबल में। जिससे क्या होता है, ये फसल ऐसी होती है कि आप अभी इसको डाल रहे हो, फिर ये बाज़ार में ले जा रहे हो, वो हमारा कोई भी मतलब आदमी जो इंसान है वो खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, हमारे घर के खेत के जानवर खा रहे हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगे उसमें जो, और उसका एक फ़ायदा आपको अलग से मिलेगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फिर तो छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली तरीके से इसको थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, एक मैं आपको और राय दे रहा हूँ, जब भी आप दवाई का छिड़काव करो, कोशिश करो सुबह के टाइम में। ये छोटा प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह, जब क्या होता है, पौधे पे हल्की ओस रहती है, ओस का मतलब होता है आपका नेचुरल वाटर, मिनरल वाटर। तो क्या होता है, जब दवाई छिड़काव करोगे आप ना, आप फ़र्क देखना, कभी एक रोज़ छोड़ देना और आप जिसमें आप पैरेट उसमें डालो और इसको कभी दिन में या शाम के टाइम डालना, तो आपको उसमें नज़र आपको बिल्कुल अलग आएगा, उसकी रंगत, उसके रिजल्ट बिल्कुल अलग आएंगे। तो आप कोशिश करो सुबह जब भी अच्छी ओस होती है उस समय दवाई का छिड़काव करो, आपको रिजल्ट और बेटर मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से छोटे छोटे आपको सुझाव थे जो आपको ध्यान रखने, खासतौर से टमाटर की फसल में। और मेरी राय आप लोगों को यही है कि ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ भी आप लोगों को शेयर करूँगा, जिससे आप लोग इसकी थोड़ी जानकारी आप लोगों को भी रहे, और आप कोई और जो किसान भाई लगाने वाले हैं उनको भी थोड़ा तकनीकी जानकारी इसकी रहे कि हमें इसमें करने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, ये मेरी तरफ से सुझाव थे। धन्यवाद।